will join progress and then I will continue. Yes. Yes. Sir, what is difference between IIT and IIT? Harsh, I'm really sorry. I'm not able to hear you properly. It might be my network problem. Will you repeat the question, beta? Sir, what is the difference between IIT and IIT and triple IT? triple IT. Triple IT is only for the communication part. They are the institutes where the students are not doing civil engineering. They are not doing mechanical. They are only doing telecommunication, information technology. Whereas the other institutes have all courses included over there, and that is what is the major difference over there. Excuse me, sir. Yes, beta. Sir, Yes, Mujahid. I said that many people said to me in Maharashtra College of Engineering like COEP, PCIT, VJTI, there is no branch of aerospace or aeronautical engineering, no Yeah. courses available. It Yes. is correct or not? Yeah, in many colleges of Maharashtra or particularly government colleges of Maharashtra, the aeronautical engineering is not available. But in some few private colleges, it is available. But those particular admissions are through CET only. They are not through JOSA. Right. So what we are supposed to do at present? So at present, we are supposed to have the online registration. For that, obviously, you are supposed to log in using JEE Main 2021 application number, password or security pin. Go through the instructions and click on I agree. ये एग्री होने के बाद में आपको डिटेल्स वहाँ पर भरने पड़ेंगे काउंसलिंग फॉर्म के, जिसमें आपका नाम होगा, आपके 12वीं के मार्क्स होंगे, बाकी डिटेल्स होंगे, आपका कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा. यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स इमीडिएट अपने को अपलोड नहीं करने हैं. Select the declaration and then you will have to submit. So this is the first part. ये सबमिट बटन दबाने के बाद में भी आपको पूछा जाता है कि ये डिटेल्स पूरे कंफर्म करो, क्या आपको ये पूरे सही लग रहे हैं. आफ्टर दैट यू आर सपोज टू कंफर्म द रजिस्ट्रेशन. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ यू आर रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस. यू आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग राइट नाउ, मगर इसके 2,000 रुपये कटने वाले हैं बाद में, और ये 2,000 रुपये ये प्रोसेस कंडक्ट करने के हैं. ये कट ऑफ जो हम जो देख रहे हैं वो ये प्रोसेस का पार्ट है, वो हमें नहीं करना है. हम उसके लिए 2,000 रुपये भर रहे हैं वहां पर. हमें केवल अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं और उनके रैंकिंग वहां पर डालने हैं. डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए जो लगेंगे वो कुछ इस तरह से. एक तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा आपको सीट अलॉट होने के बाद में. एक अंडरटेकिंग है जो कि फॉर्मेट दिया जाएगा, वो अभी नहीं आया है मगर बाद में आएगा. उसके बाद में सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट जो है उसका ई चालान लगेगा या नेट ट्रांजैक्शन के डिटेल्स लगेंगे. ये जो है ये 35,000 या 15,000 डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट. 2 पासपोर्ट फोटो लगेंगे एंड दे विल हैव टू बी अपलोडेड. उसके बाद में 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट,
बोर्ड मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट अभी नहीं आएगा, मगर बोर्ड का मार्क लिस्ट लगेगा, दैट यू विल नीड। ओरिजिनल जेई एडवांस का एडमिट कार्ड जो आपको संभाल कर रखना है, वो बाद में प्रिंट नहीं होगा, तो ये आपको अभी रखना है ठीक से, इसको ये मत करो, डिस्ट्रॉय मत करो। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ये एक तो क्लास 10th की मार्कशीट और एनी अदर सिमिलर सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी का है, टीसी भी चलता है इसमें और पासपोर्ट भी चलता है। सो द थिंग वेयर योर डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये गवर्नमेंट एजेंसी ने इशू किया हुआ, हो सकता है आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो। फोटो आईडी इशूड बाय द लास्ट अटेंडेड स्कूल, ये भी चलता है, यानी आपके कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, या फिर 12th स्टैंडर्ड का एडमिट कार्ड, ये भी वहां पर चलता है आइडेंटिटी प्रूफ करके। तो ये चीज आपको रखनी पड़ेगी, ये अपलोड भी करना है आपको। इस बार आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो वैसे ही वेरीफाई होंगे और बाद में डायरेक्ट आपको कॉलेज में जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट में दिया है प्रोफार्मा में, कैटेगरी सर्टिफिकेट ये भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना पड़ेगा, एंड द सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD इफ इट इज एप्लीकेबल। तो ये IIT में अगर एडमिशन होती है तो हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना अभी से शुरू करो, वक्त पे वो एक आध बार नहीं मिलते। NITs, IITs या अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, वहां पर भी करीब करीब इसी तरह के हैं, खाली ये IITs में 2 फोटो लगेंगे, यहां पर 3 लगेंगे। सो instead of 2 passport size photographs you will need 3 passport size photograph। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। जेई एडवांस का एडमिट कार्ड अगर IIT हो तो, अगर NIT है तो जेई मेंस का एडमिट कार्ड भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर गिवन फॉर्मेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको जो है उसी तरह से लगने वाली है। and nearly about 11 documents you will have to collect। सर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगता क्या? नहीं लगता, कहीं पर भी नहीं है दिया हुआ वो। so that is how the things are। now JEE main seat allotment will start soon after the choice filling process। इसमें ख्याल करो, ये दिया हुआ है जोसा के साइट पर कि it will be highest possible seat to the candidate according to their choice। हाईएस्ट पॉसिबल का मतलब अगर मुझे पहला चॉइस मिलता है तो मुझे पहला चॉइस दिया जाएगा, मुझे 7वां चॉइस दिया जा रहा है मतलब मेरे ऊपर के 6 मुझे नहीं मिल रहे। सो ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉसिबल सीट टू द कैंडिडेट मीन्स माई रैंकिंग मस्ट बी परफेक्ट, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसको सबसे ज्यादा गौर करो, कहाँ एडमिशन मिलेगी इसको देखने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम देखने वाली है। कैंडिडेट की कैटेगरी भी उसके सीट को डिसाइड करेगी, मगर यहां पर एक बात मैं निश्चित रूप से आपको बोलूंगा, थोड़ा सा ख्याल करो मेरी तरफ। ओपन कैटेगरी नाम की कैटेगरी नहीं है। ओपन इज ओपन फॉर एवरीवन। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि मैं SC फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हूं, मैंने ऑप्शन डाले हैं, मेरा पहला ऑप्शन लिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या मुझे ओपन कैटेगरी के लिए जितनी सीट्स है वहां पर मेरी एडमिशन हो सकती है क्या वहां पे अभी भी जगह खाली है मेरे लिए? सर आप तो SC कैंडिडेट हो। हाँ, SC कैंडिडेट विल गेट फर्स्ट चॉइस एज द ओपन कैटेगरी चॉइस, नेशनल लेवल 15%। ख्याल में आया कि नहीं भाई, ये कैंडिडेट को नेशनल लेवल के 15% ओपन कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिल रही। आफ्टर दैट दे विल सी फॉर इज ही एलिजिबल फॉर ओपन कैटेगरी होम स्टेट, यानी 50% के इसमें क्या मैं एलिजिबल हूं, मैं SC कैंडिडेट हूं, पहले मुझे ये देखा जा रहा है। उसके बाद में देन दे विल सी दैट एम आई एलिजिबल फॉर द ओपन फिजिकली हैंडीकैप। सर मैं SC फिजिकली हैंडीकैप हूं, हाँ, मगर पहले मुझे
ओपन फिजिकली हैंडीकैप में एडमिशन मिल रही है क्या, ये देखा जाएगा। फिर से नेशनल कैपेसिटी में नहीं मिल रही है, फिर ओपन स्टेट कोटा, वो भी नहीं मिल रही है, फिर एससी फिजिकली हैंडीकैप नेशनल कोटा नहीं मिल रही है, फिर एससी फिजिकली हैंडीकैप स्टेट कोटा नहीं मिल रही, फिर आगे का चॉइस। दिस इज द प्रोसेस। इसके हम 2000 रुपए दे रहे हैं उनको, मुझे वो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वो सिस्टम कैलकुलेट करने वाली है। So basically, I should not worry where I am going to get admission. I should just keep on choosing the choices and must arrange them in a proper way. मुझे केवल यही देखना है कि वो पूरे के पूरे ठीक तरह से अरेंज हो रहे हैं या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया रैंक अफेक्ट करेगा ही इसके ऊपर निश्चित रूप से, कोई उसमें दो राय नहीं। Seat available under the different seat categories, seat quota which candidate is eligible, ये भी चीज वहां पर अफेक्ट करेगी। Lastly, as per the order of choice by candidates for different courses and institute, ये सबसे जरूरी स्टेटमेंट है। इसमें अगर मैंने गलती की और कोई इंफीरियर कॉलेज मैंने ऊपर डाल दिया, वहां पर मेरी एडमिशन होने के बाद में वो हाईएस्ट पॉसिबल सीट है मेरे लिए, अब वो पॉइंटर नीचे नहीं जाएगा। तो ये बात को बहुत ख्याल करना है। एंड ऑब्वियसली आई विल रिक्वेस्ट यू दैट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन सम पर्टिकुलर सेंटर हु इज रनिंग and having just computer cafe over there and he is telling you that now put this and put that. Please don't do that. इसके लिए आप, मैं जो अभी बोला इसके लिए आप रेफर कर सकते हो 7वां पॉइंट, सीक्वेंस इन विच द सीट कैटेगरीज आर कंसिडर्ड फॉर द सीट एलोकेशन। ये आपके इसमें दिया है और वो बुकलेट अभी अपने इसमें जहां पर आप हो वहां पर रेफरेंस रिसोर्सेस में भी है और जो जेई के इस पर साइट पर भी है, एनटीए के साइट पर भी है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। द बिजनेस रूल्स फॉर जॉइंट सीट एलोकेशन फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय IITs, NITs, IIESTs, IIITs and other GFTIs for the academic year 2021-22 October 15, 2021। इस दिन ये रिलीज किया गया, ये अवेलेबल है साइट पर, रिसोर्सेस में यहां पर भी अवेलेबल है। इसको पूरी तरह से पढ़ो। काफी जो दिमाग में अपने गलत बातें हैं वो चली जाएगी इससे। प्लीज डू दिस। सीट एक्सेप्टेंस की जब बात आएगी तो पेमेंट वहां पर करना पड़ेगा। भाषा थोड़ी सी यहां पर लीगल भाषा के जैसा है, मतलब वहां पर स्टेटमेंट है, पोस्ट द सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट्स विल हैव टू चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब वो पोस्ट द सीट अलॉटमेंट, इसका मतलब आफ्टर द सीट अलॉटमेंट, मगर ये ऐसा इंग्लिश है, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। एक जो रहेगा वो चॉइस रहेगा फ्रीज, यानी ये तब अपने को चूज करना है जब मुझे जो सीट मिली है वो सीट मुझे चाहिए, अब इससे बेहतर मुझे नहीं मिलने वाली। मैंने सोचा था कि ये 6 मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, मगर वहाँ का कट ऑफ बहुत ही ऊपर है, 7वें पोजीशन में मुझे ये मिल गया है। अब फिर से मेरे को कोशिश नहीं करना है और किसी भी हाल में ये मिली हुई सीट मुझे नहीं छोड़ना है। अंडर दैट कंडीशन यू फ्रीज योर एडमिशन, यू विल गेट दैट सीट and then you will be removed from the further rounds. So this is how the particular one process is. You may choose this option. जनरली ये ऑप्शन बहुत कम बार चूज होता है, जो हायर रैंक के स्टूडेंट्स हैं वो जनरली ये चूज करते हैं। मेनी अ टाइम्स आई चूज द फ्लोट। फ्लोट इसका मतलब ये है कि वहां पर जो ऑप्शंस मैंने डाले हैं, एक तो मैं वही ऑप्शंस कंटिन्यू कर सकता हूं या दूसरे राउंड के लिए मैं वो चेंज भी कर सकता हूं। वो चेंज करने के बाद में जो मुझे मिला है उसके ऊपर जितने ऑप्शंस है वो ऑप्शंस ही मेरे लिए एलिजिबल रहेंगे। सो दोज हु वांट टू कीप अलॉटेड सीट बट विश टू अपग्रेड देयर सीट, सो दे मे चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन
Float is always from bottom to top. You can never go below by float. तो ये बात हरदम ख्याल में रखो. स्लाइड का मतलब ऐसा होता है कि भाई मुझे ये कॉलेज तो बहुत पसंद है, ऐसा कॉलेज दुनिया में नहीं है कुछ. बहुत अच्छी खुली हवा है, हरियाली है, हॉस्टल बहुत अच्छे है, कैंटीन बहुत अच्छा है, मगर मुझे जो चाहिए वो ब्रांच नहीं मिली है मुझे. पहला चॉइस मैंने डाला था कंप्यूटर साइंस, दूसरा डाला था कम्युनिकेशन, तीसरा डाला था इलेक्ट्रॉनिक्स, मगर मुझे मैकेनिकल मिला है. तो मैं इसको फ्लोट करना नहीं चाहता, क्योंकि फ्लोट करने के बाद में हो सकता है कि मुझे दूसरा कॉलेज मिल जाए. सो आई डोंट वांट टू फ्लोट इट. व्हाट आई वांट टू डू इज स्लाइड. मैं इसी कॉलेज में रहकर जो मुझे मिला है उसके ऊपर के मुझे अगर ब्रांचेस मिलते हैं तो मुझे वो चाहिए. So that particular will be called as slide. Slide also slides towards the positive end, not towards the negative end. मुझे अभी मैकेनिकल मिला है, मुझे सिविल नहीं मिल सकता बाद में. मुझे उसके ऊपर जो ब्रांचेस मैंने डाली है वही मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी. So if I want to upgrade the courses, then only I can keep the slide, but I must keep the institute same. सो ये तरीका है स्लाइड करने के लिए. विड्रॉ इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसमें खाली आपके पैसे बच जाते हैं. दैट इज द ओनली थिंग विच इज देयर, एंड यू कैन कम आउट, एंड बाय स्पेंडिंग 2000 रुपीज यू कैन बी आउट ऑफ द राउंड. विड्रॉ. If the candidate with the category tag SC, ST, general physically handicapped, general EWS या जनरल फिजिकली हैंडीकैप, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC PWD, ST PWD ऐसा अगर है तो इन कैंडिडेट्स को 15,000 रुपये भरना पड़ेगी यहाँ पर सीट अलॉट होने के बाद में. नहीं सर मेरे को तो सीट ही अलॉट नहीं हुई. तो भैया ये प्रोसेस के लिए जो 2,000 रुपये हम लेने वाले हैं वो भी तू मत दे, हम तेरे दुख में शामिल हैं. मगर अगर तुझे कोई सीट मिलती है तो तुझे 15,000 रुपये भरने पड़ेंगे, जिसमें से 13,000 तेरे कॉलेज के फीस में जाएंगे, 2,000 हम रख लेंगे. हम इसका मतलब जोसा. So it is not free. They have said that it is the student need not have to pay anything. Student will have to pay if he gets the seat. So that is one good change which is there. The fee includes rupees 2,000 as a JOSA processing charges. ये 2,000 निकालकर बची हुई राशि जो है, मतलब या तो 13,000 या 33,000, ये आपके कॉलेज के फीस में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके आगे की फीस आपको वहां पर भरनी पड़ेगी. ये इसका मतलब है. तो ये तरीका है. यहां पर सीट का मैट्रिक्स जो है, करीब 110 कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं. काउंसिलिंग जो है उसमें करीब करीब 50,000 सीट्स अवेलेबल है. करीब करीब बोलने का कारण हम लोगों ने देखा कि वो 50,000 के आसपास में है. और उसका मैट्रिक्स अगर देखना है तो वो कुछ इस तरह से है. ये डिटेल मैट्रिक्स है. सो दिस इज व्हाट इज द थिंग. इसमें ओपन फिजिकली हैंडीकैप, जनरल ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप, एससी फिजिकली हैंडीकैप, एसटी फिजिकली हैंडीकैप, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप, ऐसे सब सीट्स यहां पर है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाद में मैं पोस्ट भी कर सकता हूं. इसके रिसोर्सेस में भी आ जाएगा, आप वो भी आप देख सकोगे. सो दैट इज द वे हाउ द थिंग्स विल बी. And almost every amount of total seats have been increased when we compare it with the last year. So actually number of seats are 50,798. We were saying just 50,000. Yes. अब ये
फिर से मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट, select the choice of JOSA colleges and courses. This has practically no limit. Spend maximum time to arrange the colleges and courses. आपको अगर ऐसा लगता है कि सर मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेना है, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो शुरुआत कीजिए आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। सर वो तो मिल ही नहीं, पहले शुरुआत कीजिए वहां से। आइए, एनआईटी जब शुरू करोगे तो त्रिची पहले डालिए, बाद में वारंगल डालिए, बाद में सूरतकल डालिए, एंड इन दिस वे यू कैन कंटिन्यू डाउन। सो दैट इज द वे हाउ यू कैन सी द थिंग्स। और इसके रैंकिंग देखने के लिए मैंने जो पहले बोला था वो साइट बहुत काम की है, वहां से आपको रैंकिंग मिल सकती है। अगर आपको जॉब करना है, आपके फैमिली को सपोर्ट करना है, 4 साल पूरे होते बराबर यू आर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब, इन दैट केस इंस्टीट्यूट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। इसका रीजन ये है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए काफी प्लेसमेंट्स के लिए कैंपस इंटरव्यूज होते हैं। अगर मैं कोई छोटी इंस्टीट्यूट में हूं तो वहां पर कैंपस इंटरव्यू के लिए बड़ी कंपनीज नहीं आती, मुझे जॉब मिलना मुश्किल रहेगा। So try to see the big institutes where the job is quite easy for you, जहां पर काफी कंपनीज आती है। NITs are definitely quite having good performance in job giving process. IITs में सभी को जॉब नहीं मिलता है, मगर जिसको मिलता है उसको काफी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए। नहीं सर मुझे जॉब का नहीं है इंपॉर्टेंस, मुझे उसी कोर्स को आगे और पढ़ना है। अंडर दैट सिचुएशन गिव इंपॉर्टेंस टू द कोर्स, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपने कोई एकदम छोटा मोटा कॉलेज चूज किया, छोटी एनआईटी चूज की, छोटा आईआईटी चूज किया, और वहां पर बाद में गेट की तैयारी करके आपको आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी चेन्नई मिल रहा है, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ बेटर चॉइस। एक और रास्ता है आपको आईआईटी के दरवाजे में जाने के लिए, सो सर्टेनली यू शुड गो फॉर दैट। वो आपको तभी मिलेगा जब आपका पॉइंटर अच्छा है और आप गेट के एग्जाम में अच्छा कर रहे हो। ये तभी होगा जब ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा। आपको सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्या खाक पढ़ोगे यार, और क्या 4 साल बाद में एग्जाम देकर अच्छे कॉलेज में फिर से जाओगे। सो फॉर दैट मैटर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉब, गिव इंपॉर्टेंस टू इंस्टीट्यूट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फर्दर स्टडीज कीपिंग द सेम ब्रांच, फर्दर स्टडीज करना है सर, अच्छा क्या करना है, एमबीए। भैया एमबीए और तेरा कोर्स इसका कोई संबंध नहीं है। एमबीए इज फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। सो अंडर दैट पर्टिकुलर कंडीशन देर इज नो नीड टू वरी फॉर द कोर्स और द ब्रांच। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बेटर इंस्टीट्यूट, और द इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड एट अ प्लेस जहां पर गेट के लिए आपको या एमबीए के कैट के लिए आपको अच्छा ट्रेनिंग मिल सकता है। आजकल वो नेट पर भी अच्छा से मिलता है, मगर ये आप सोच सकते हो। कैंडिडेट कैन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फ्रॉम चेंज, एडिट, डिलीट एंड देयर फील्ड चॉइस। चॉइस फिल करने के बाद में, लॉक करने के पहले आपको जो चाहे वो चेंजेस आप उसमें कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, वहां से वो उसको हटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मगर हरदम ख्याल में रखो कि कोई भी कॉलेज चूज करने के बाद में उसके हर कोर्स के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन लगेगा, वो आपको जरूर करना है वहां पर, एंड दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। सर आपके ख्याल से कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये सवाल का आंसर मत पूछो किसी को भी। इसका आंसर जितना अच्छा आपको आता है उतना अच्छा किसी को भी नहीं आता। नहीं सर ये मैं ऐसा पूछ रहा कि किसमें प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। प्रॉस्पेक्ट अच्छे मतलब क्या सर, छुपा हुआ एजेंडा है, मगर सीधी सीधी बात ऐसी है कि जिसमें मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा। सो प्लीज नोट दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर कोर्स आफ्टर 4 years। 4 साल बाद में दुनिया की सिचुएशन क्या रहेगी ये कोई नहीं बोल सकता बेटा। आपके पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सपने मत देखो और मत दिखाओ। किसने सोचा था कि मेरा आयुर्वेद दवा का दुकान है, मैं पिछले 6 महीने में आगे के 10 साल का कमा लिया, किसको पता था ये बारे में।
और उल्टा मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर हूं या सिविल इंजीनियर हूं, मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा था। सो अनसर्टेनिटी इज मोस्ट सर्टन थिंग ऑफ लाइफ। इसको एक्सेप्ट करो। ये बहुत डरावनी चीज है, मगर ये अनअवॉइडेबल चीज है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लॉक द चॉइसेस बिफोर लास्ट डेट, क्योंकि अगर आपने वो लॉक नहीं किए तो वहां पर ऐसा समझा जाएगा कि आपको चॉइस डालना ही नहीं है। सो चॉइस लॉकिंग कैन बी डन आफ्टर ईच राउंड ऑफ जेई मेन काउंसिलिंग। करीब करीब 6 राउंड्स रहेंगे और हर राउंड में आप लॉक कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। मगर चेंजेस नहीं किए तो जो पहला चॉइस है वही चॉइस कंटिन्यू होगा, बाद में हर बार लॉक करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला लिंक है, जो मैंने पहले ही आप लोगों से बात की थी इसके बारे में। ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन, ये रैंकिंग के बारे में है और ये पैरामीटर के बारे में है। तो ये साइट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये भी एक फाइल आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट देना है वो कैसे रहेगा इसका इंफॉर्मेशन है। So this particular is there. हेलो सर। Yes, please. सर जैसे मैं समझो ईडब्ल्यूएस में हूँ जी। और मेरा 3000 रैंक है, तो उसका ऐसे चांसेस है ना सर कि इसके ऊपर के कुछ लड़के ईडब्ल्यूएस के होके भी ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाँ, वो प्रोसेस ही वैसी बोलती है कि पहले ओपन देखा जाएगा और बाद में वो ईडब्ल्यूएस की जरूरत होगी तो उसको ईडब्ल्यूएस में डाला जाएगा। अगर उसको ईडब्ल्यूएस की जरूरत नहीं है, ओपन में वो अगर उसको सीट मिल रही तो कन्वर्ट ओपन हो जाएगा? ओपन में ही वो लेना है उसको। प्रोसेस ही अच्छा, तो वैसी में वैसी बनाई हुई है वो। हाँ सर, फिर एडवांटेज रहेगा ईडब्ल्यूएस का, जो अगर रैंक नीचे भी रहा तो वो एडवांटेज रह सकता है। डेफिनेटली यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यस सर, यस सर। ये होने के बाद में 6 राउंड्स होने के बाद में एक स्पॉट काउंसलिंग भी होता है, जिसमें अगर कुछ वेकेंट सीट्स बाकी है तो वो भी जेई मेन के काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होती है। उसके लिए कोई अलग से आपको राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो। इसमें विशेषता यह है कि मैं पहले बहुत मायूस था, मेरा रैंक 20,000 हो गया, मुझे अपेक्षा थी कि मेरा रैंक पहले 5,000 में रहेगा। उसके कारण मैं एकदम से बिल्कुल डल हो गया, मेरी इच्छा चली गई, मैं वो कुछ भी देख नहीं रहा था, रजिस्ट्रेशन करना भी भूल गया। पहला राउंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, छठवां राउंड हो गया,
और अब मुझे एकदम से एहसास हुआ कि अरे यार 20,000 में भी मुझे मिल सकता है कुछ, आई कैन गो फॉर स्पॉट काउंसिलिंग. So this is the advantage over there. Any applicant appear for the spot counseling process, he or she were not allotted seat. Also the candidate who did not apply earlier for the usual round of allotment can appear for the spot counseling. तो ये स्पॉट काउंसिलिंग की विशेषता है. स्पॉट काउंसिलिंग ये वहां पर जो हाजिर सो वजीर ऐसी बात रहती है, और वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. मगर इसके लिए जिन्होंने पहले अप्लाई ही नहीं किया उनको 2,000 रुपये भरना पड़ता है, उसके बाद में ही वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पूर्वा, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू बेटा. देखो भी दे सकता हूँ. Yes. एक स्पेशल एंट्री मेथड है यहां पर, पर्टिकुलरली फॉर द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकैप. समझ लीजिए कि IIT कानपुर में SC कैंडिडेट के लिए 10 सीट्स है, मगर वो 10 फुलफिल नहीं हुई. कैंडिडेट्स को ऐसा लगा कि मुझे तो एडमिशन मिलना ही नहीं है, इसके लिए उन्होंने वो एंट्री ही डाली नहीं, जो यूजुअल प्रॉब्लम रहता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, बस छोड़ दिया, इसने भी छोड़ा, उसने भी छोड़ा, और वहां पर 2 जगह खाली है. अंडर दैट कंडीशन these candidates, SC, ST and physically handicapped, they can have the preparatory course over there. पिछले साल अपने क्लास के 2 स्टूडेंट्स ने ये प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन किया और इस साल उनके एडमिशन कंफर्म है. ये प्रिपरेटरी कोर्स जो है ये 1 साल का रहता है. इसके बेसिस पर अगर वो एडमिशन प्रोसेस उसका वहां पर चलता है and he will be eligible for admission next year. 1 साल हम उस स्टूडेंट को हमारे पास लेते हैं, उसको प्रिपेयर करेंगे और अगली साल वो फिर से अपीयर हो सकता है. सर मगर उसको तो इच्छा है कि जेई मेन भी देकर इसमें पार्टिसिपेट करे, वो भी वो कर सकता है, बट हिज एडमिशन विल बी कंफर्म ओवर देयर इफ ही कंप्लीट्स द कोर्स प्रॉपरली. वो कोर्स उसी IIT में होगा इसकी गारंटी नहीं रहती है. हो सकता है कि कानपुर IIT के लिए प्रिपरेटरी कोर्स जो है वो खड़गपुर IIT में हो, तो स्टूडेंट को वहां पर हॉस्टल में रहना पड़ता है, वहां के क्लासेस करने पड़ते हैं, वहां के टीचर्स उसको पढ़ाते हैं कि बेटा तेरे को डायरेक्टली नहीं मिली मगर हम तुझे प्रिपेयर करते हैं. उसने बहुत खराब अगर वहां पर नहीं किया तो निश्चित रूप से ही इज सिलेक्टेड एंड ही सेव्स डेफिनेटली हिज सीट ओवर देयर. तो 22-23 केस में उसको वो पहले ही कोर्स रहता है उसके लिए, बट ही इज नॉट एबल टू सेव द ईयर, ही इज एबल टू सेव द एडमिशन. तो ये स्पेशल एंट्री मेथड है, इसको भी ख्याल करो. पर्टिकुलरली द कैंडिडेट्स हु आर SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप. इसके लिए भी चॉइस अभी प्रिपरेटरी कोर्स के लिए भी फिल करना पड़ता है. वहां पर आपको दिखाई देगा कि प्रिपरेटरी कोर्स ये केवल उसी को दिखता है कि जो SC कैंडिडेट है या ST है या फिजिकली हैंडीकैप है. तो ये ऑनलाइन पोर्टल पर ही वो करना पड़ता है और वो भी एक चॉइस वहां पर देना पड़ता है कि आई एम रेडी टू गो फॉर प्रिपरेटरी कोर्स. तो ये चीजें हैं. अब यहां पर कुछ बातें मैं बोलना चाहूंगा. कोर्स का इंपॉर्टेंट जो है वो हमको अभी ऐसा लगता है कि कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़ा पैकेज मिलता है. नोबडी नोज. मुझे हर साल ये डर लगा रहता है कि जिस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो 80% कंप्यूटर इंजीनियर्स विल बी एट होम.
अभी कई ऐसे कोर्सेस है कि जिनको इमीडिएट इंपॉर्टेंस दिखता नहीं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि हर कोर्स का टॉप रैंकर जो है उसको निश्चित रूप से भविष्य रहता है। इसमें भी कंप्यूटर साइंस के कोर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, फिर भी जब कैंपस इंटरव्यू होता है यू कैन गो फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर कोर्सेस, or the companies who are having the admissions or the openings jobs for computer engineer, उसकी जो एग्जाम्स रहती है वो देकर आप आपके एडमिशन या आपका जॉब कंफर्म कर सकते हो। जो गूगल के सीईओ है, ही इज मेटरोलॉजी इंजीनियर एंड राइट नाउ ही इज गूगल्स सीईओ। तो इस तरह की बातें रहती है कंप्यूटर कोर्स के। इसमें निश्चित रूप से अगर आप कर रहे हो तो बेनिफिट तो रहेगा ही, बट by joining some good institute you can have some short courses which are having value of certificate, and by using that you can go for the interview and get your job for some good companies over there. तो ये निश्चित रूप से हो सकता है। कंप्यूटर के लिए जॉब के इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कंप्यूटर इंजीनियर ही सिलेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि कंप्यूटर इंजीनियर से आपका परफॉर्मेंस बेटर है, यू विल बी इन। गेट और जीआरई ये निश्चित रूप से दो ऑप्शंस है। आप कोई भी कॉलेज में से गेट दे सकते हो और आपका एमई या एमटेक ये आगे जाकर आप आईआईटी में से कर सकते हो, बट फॉर दैट द कोर्स फॉर गेट is based on all 4 years, particularly 3 years, क्योंकि चौथा साल जनरली इंटर्नशिप का रहता है, तो तीनों साल का पोर्शन जो है वो गेट के एग्जाम में इंक्लूड रहता है, जैसा हमारे इसमें 11वीं 12वीं का पोर्शन है उसी तरह से। तो ये एक बहुत अच्छा ओपनिंग रहता है। गेट स्कोर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द जॉब्स ऑल्सो, यानी जैसा इधर IAS है उसी तरह से IES करके पोस्ट है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और उसमें गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर आप बन सकते हो। पर्टिकुलरली कैटेगरी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, एंड दे कैन अपीयर फॉर दिस गेट एंड हैव देयर स्कोर वंडरफुल, पॉइंटर वंडरफुल, एंड यू विल बी क्लास 1 ऑफिसर डायरेक्टली एज IAS ऑफिसर। GRE इज ऑब्वियसली फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इंटरनल चेंजेस पॉसिबल रहते हैं, मगर इसके लिए बहुत अच्छा पेशेंस जरूरी है। कहीं पर भी आप बहाव में आकर नहीं चलेगा। आपको दारू की लत नहीं लगनी चाहिए, आपको सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपको एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको आपके स्टडीज़ की तरफ पूरा ध्यान देना है, और आपका पॉइंटर अगर अच्छा हो गया तो डेफिनेटली यू कैन स्विच ओवर इवन फ्रॉम मटेरियोलॉजी टू कंप्यूटर साइंस। So this is possible, but there is no guarantee for this. सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबको नहीं ये एक्सेप्ट होती है, नेवर एवर रिलेट मनी विथ योर सेटिस्फैक्शन। बहुत अलग अलग चीज है। सेटिस्फैक्शन का मनी से कहीं पर भी संबंध नहीं है। आई मे बी वेरी पुअर बट हाईली सेटिस्फाइड, एंड आई मे बी वेरी रिच बट नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। मगर इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि इफ आई एम रिच आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इफ आई एम पुअर आई विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। दीज आर ऑल इंटरलिंक ही नहीं है कुछ इसमें, और हमारे दिमाग में ये फिट बैठा रहता है कि मनी इज सेटिस्फैक्शन। सो प्लीज लुक एट योर लाइकिंग, लुक एट योर डिसलाइक्स, एंड बेस्ड ऑन दैट चूज द ब्रांच। प्योर साइंस भी एक चॉइस रखना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं खुद प्योर साइंस से हूँ, मुझे उसके बारे में निश्चित रूप से ज़्यादा प्यार है, और आजकल जेईई के स्कोर पर भी आपको प्योर साइंस का कॉलेज मिल सकता है। देयर आर आइसर्स जो कि एपीजे कलाम ने एस्टेब्लिश किए हैं। देश के 7 हिस्सों में सही मायने में बिल्कुल परफेक्ट मैच किया है उन्होंने। एक कोलकाता में है जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, एक पूना में है जो महाराष्ट्र का पार्ट है सेंटर में, एक मोहाली है जो पंजाब है, उसके बाद में एक आयसर भोपाल है जो फिर से सेंटर में है,
उसके बाद में तिरुवनंतपुरम में है जो कि केरला नीचे है, तिरुपति में है जो कि आंध्र प्रदेश, और एक ब्रह्मपुर उड़ीसा में। सो ऑल पर्टिकुलर कॉर्नर्स आर कंटेन्ड ओवर देयर। और ये 7 आइसर जो है इनमें एडमिशन आईआईटी के स्कोर पर यानी एडवांस के स्कोर पर भी हो सकती है। इसमें केवीपीवाई के थ्रू भी एडमिशन होती है, वो प्रेस्टिजियस एडमिशन रहती है। आपके 12वीं के मार्क्स पर भी एडमिशन हो सकती है, उनका खुद का भी एंट्रेंस रहता है, और अभी जो ओपन होगा वो जेईई एडवांस का पोर्टल, उसके थ्रू भी ये होगा। तो वैलिड केवीपीवाई फेलोशिप होगी जो कि अपने यहाँ पर स्टूडेंट्स को है। 3 स्टूडेंट्स फेलोशिप मिले हुए हैं, उनको लेटर आ सकता है इनका, और उनको वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं वो। उसके बाद में आपका जो 12th का परसेंटेज है वो भी वहाँ पर काम कर सकता है। और जेईई एडवांस का चैनल अभी ओपन होना बाकी है, अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर का ये बहुत अच्छा एक कॉलेज है। इसकी साइट iisc.ac.in ऐसी है। यहाँ पर भी एडमिशन प्रोसेस थ्रू जेईई एडवांस हो सकती है, उनका खुद का भी टेस्ट होती है, बट इट इज़ वेरी टफ एंड दैट ऑल्सो इज़ वंडरफुल। मैंने आप सभी को अनम्यूट किया है, शायद आपके क्वेश्चंस होंगे, निश्चित रूप से पूछो प्लीज़। ये लेक्चर होने के बाद में ये मत पूछो कि सर मेरा रैंक ये है, मुझे कहाँ पर एडमिशन मिलेगी। उसको हमें नहीं सोचना है, हमें केवल एक ही बात सोचना है कि मेरा ड्रीम कॉलेज क्या है, मेरी ड्रीम ब्रांच क्या है, और उससे हमें नीचे नीचे आना है। दैट इज द प्रॉपर वे। हाँ मुजाहिद, प्लीज आस्क। हैव आई म्यूटेड एवरीवन? या आई एम सॉरी। Sir, can I get your contact number, please? Yeah. Just search it on Google and you will get the contact number. Right now I will say it: 9890698139.